अवैध मज़ारों पर हुई कार्यवाही को लेकर महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज ने शासन प्रशासन का आभार जताया। नमस्कार, खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग ने अब तक करीब 325 अवैध धर्म स्थलों को ध्वस्त कर लगभग 72 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। इन अवैध धर्म स्थलों में 294 मज़ारें और 31 मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, जबकि 2 गुरुद्वारों को नोटिस भेज दिया गया। सीएम धामी के निर्देश पर जहां जंगलों में अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं अब अतिक्रमण हटाने में लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में हरिद्वार से भी कई मज़ारों को ध्वस्त किया गया। स्थानांतरित जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के सम्मान समारोह में आए महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से हरिद्वार प्रशासन के द्वारा हरिद्वार के वन विभाग की जमीनों से और नेशनल हाईवे से मज़ारों को ध्वस्त किया गया है, उसके लिए शासन प्रशासन बधाई का पात्र है। से एक्शन लिया गया, मैं विशेषकर शासन और प्रशासन को बधाई देता हूं। निश्चित रूप से जल्दी ही हम सब की मांग है ये अभियान पूर्ण हो और उत्तराखंड में जितनी भी अवैध ऐसे निर्माण हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे पर हो या वन विभाग की संपत्ति पर, उसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। ये राज्य का जो इस्लामीकरण इन मज़ारों के माध्यम से किया जा रहा है, ये उत्तराखंड में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संतों की पहले से ही मांग रही है और उस मांग को बहुत गंभीरता से इस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा और माना गया और उस पर अमल किया गया। मैं पुनः प्रशासन को भी बधाई देता हूं कि इस अभियान को बहुत तीव्र गति से और पूर्ण करने की आवश्यकता है। देखिए, जिस प्रकार से कोई व्यवसायी है तो अगर वो राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो उसका व्यवसाय नहीं बदलता। ऐसे ही जो साधु संत भी अगर राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो एक उदाहरण हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी का पूरे देश के समक्ष है, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और एक उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदली है। तो निश्चित रूप से संतों के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए और उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व अगर होगा तो धर्म और संस्कृति की जो स्थापना की काम भाजपा ने किया है तो उसको बढ़ावा मिलेगा। और हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र में किसी संत का अगर प्रतिनिधित्व होता है, ये हमारे सभी अखाड़े और संत इसका विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस पर भाजपा को विचार करना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी ने शासन प्रशासन से यह मांग की है कि उत्तराखंड में अभी जहां पर भी लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन क्षेत्रों पर भी तेजी से कार्यवाही की जाए। उत्तराखंड के जंगलों को लैंड जिहाद आपसे मुक्त बनाएं। हरिद्वार में जल्द होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर महामंडलेश्वर ने कहा कि हरिद्वार संतों की नगरी है, इसलिए साधु संतों ने जो मांग की है कि इस बार हरिद्वार से किसी साधु को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाए।